राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं व बंधुओं। आज मैं आपके लिए लाई हूँ। आज बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को इस स्तोत्र को सुनने मात्र से आपकी जो इच्छा होगी वही पूरी होगी, और यदि निष्काम भावना से इस पाठ को सुनेंगे तो श्री राधा जी की दया दृष्टि से पराभक्ति प्राप्त होगी। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, शुक्रवार दुर्गा अष्टमी को शाम के समय श्री राधा जी के इस स्तोत्र को सुनने मात्र से आप पर राधा जी की अनुकंपा बनने लगेगी। राधा जी आप पर प्रसन्न होकर आपके भंडार अपार कर देंगी। श्री राधा जी के स्तोत्र। पार्वती जी ने कहा, हे कैलाशवासिन, भक्तों पर अनुग्रह करने वाले हे प्रभो, श्री राधिका जी का पवित्र कवच मुझको सुनाओ। हे त्रिशूल और धनुष बाण धारण करने वाले नाथ, मैं आपकी शरण हूँ। यदि मुझ पर पूर्ण कृपा है तो दुख के भय से मेरी आप रक्षा कीजिए। श्री शिव जी बोले, हे गिरिराज कुमारी सुनो, यह प्राचीन कवच तुमको सुना रहा हूँ, जो बड़ा पवित्र है, संपूर्ण पापों हरने वाला और सब प्रकार से रक्षा करने वाला है, सुख भोग और मोक्ष का साधन एवं श्री श्याम सुंदर की भक्ति का देने वाला है। हे देवी, यह कवच त्रिलोकी का आकर्षण कर सकता है और साधक को प्रभु की सन्निधि में पहुंचा देता है। यह सभी शत्रुओं को डराने वाला, सर्वत्र विजय प्राप्त करने वाला और सभी प्राणियों की मनोवृत्तियों को हराने वाला है। इस कवच के पढ़ने से सदा ही आनंद रहता है। सालोक्य, सृष्टि, सामीप्य, सायुज्य, चारों ही प्रकार की मुक्ति प्राप्त हो जाती है एवं अनेकों राजस्व और अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इस कवच के बिना यदि कोई केवल श्री राधा मंत्र को जपे तो उसे उसका फल नहीं मिलता और पद पद पर विघ्न बाधाएं उपस्थित होने लगती हैं। श्री राधा कवच का मैं ऋषि हूँ, अनुष्टुप छंद है, श्री राधा देवता है, राम बीज और राम ही कीलक है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन सब में ही इसका विनियोग किया जाता है। श्री राधा जी मेरे मस्तक और ललाट की रक्षा करें। श्रीमती दोनों नेत्रों को और गोपेंद्र नंदिनी दोनों कानों की रक्षा करें तथा श्री हरि प्रिया जी नासिका की और शशि शोभना जी दोनों भृकुटियों की रक्षा करें। श्री कृपा देवी ऊपर के होठ की और गोपिका जी नीचे के होठ की रक्षा करें। ऊपर के दांतों की श्री विश्वभानु सुता और ठोडी की श्री गोप नंदिनी जी रक्षा करें। कपोलों की चंद्रावली जी रक्षा करें और श्री कृष्ण प्रिया जी जीभ की रक्षा करें। श्री हरि प्रिया कंठ की और विजया जी हृदय की रक्षा करें। चंद्रवदना दोनों भुजाओं की, सुवल्सवसा पेट की, योगान्विता कमर की और सौभाद्रिका दोनों पैरों की रक्षा करें। चंद्रमुखी नखों की, गोपाल वल्लभा गुल्फों की, जया घुटनों की और गोपी सभी ओर से रक्षा करे। शुभ प्रदा पीठ की, कुक्षियों की श्रीकांत वल्लभा जानू देश की, जया और हरिणी मेरी सब ओर से रक्षा करे। वाणी वचनों की रक्षा करे। धनेश्वरी खजाने की, कृष्ण रता पूर्व दिता की और कृष्ण प्राणा पश्चिम दिशा की रक्षा करे। उत्तर दिशा की हरिता, दक्षिण दिशा की वृषभानुजा, रात्रि में चंद्रवली और श्वेडित मेखला दिन में रक्षा करे। मध्याह्न में सौभाग्यदा, काम रूपनी साय में, प्रातःकाल रौद्री और रात्रि के अवसान होने पर गोपिनी हमारी रक्षा करे। संगम में हेतुदा, दिन वृद्धि के अवसर में केतुमाला, अपराह्न समय शेषा और संपूर्ण संधियों में शमिता रक्षा करे। उपभोग के समय योगिनी, रति प्रदा रति के समय
योग के समय में रत्नावली और कामेशी एवं कौतुकी नित्य प्रति मेरी रक्षा करे। कृष्ण मानसा श्री राधिका जी सदा सर्वदा सब कामों में मेरी रक्षा करे। जिन स्थलों के नामों की चर्चा नहीं की गई है उन सब की श्री ललिता जी रक्षा करें। हे देवी, यह अद्भुत कवच हमने तुम्हें सुना दिया, इसका नाम है सर्व रक्षा कारक। यदि इसे कोई प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल पढ़ता है तो इससे बड़ी भारी रक्षा हो जाती है। श्री राधा कवच के पढ़ने से उस साधक के मन में जैसी कामना हो वैसी ही सिद्धि हो जाती है। राजद्वार, सभा संग्राम और शत्रुओं द्वारा पहुंचाए हुए संकट के समय, प्राण और धन विनिष्ट होने के समय यदि मनुष्य यतन से इसका पाठ करे तो हे देवी, उसका कार्य सिद्ध हो जाता है और उसको कहीं भी भय नहीं रहता। सचमुच उसने श्री राधिका जी की आराधना कर ली। गंगा स्नान और भगवान के नाम स्मरण से जो फल प्राप्त होता है, निसंदेह वही फल इस कवच के पढ़ने वाले को मिल जाता है। ब्रह्मा जी इस कवच के प्रसाद से सृष्टि रचते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शंकर इसी कवच के प्रसाद से सृष्टि का संहार करते हैं। यह कवच उन्हीं विशुद्ध वैष्णवों को देना चाहिए जिनमें वैराग्य आदि गुण हो, जिनकी बुद्धि हो, नहीं तो अनाधिकारी को देने वाला स्वयं नष्ट हो जाता है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। मुस्कान युक्त प्रफुल्लित मुख कमल वाली, निकुंज भवन में विलास करने वाली राजा वृषभानु की राजकुमारी श्री वृज कुमार की हृदयेश्वरी श्री राधिके, कब मुझे अपने कृपा कटाक्ष का पात्र बनाओगी? अशोक की वृक्ष लताओं से बने हुए लता मंदिर में विराजमान और मूंगे अग्नि और नवीन लाल पल्लवों के समान अरुण कांति युक्त कोमल चरणों वाली, भक्तों को अभिष्ट वरदान देने वाली, अभय दान के लिए उत्सुक रहने वाले कर कमलों वाली, अपार ऐश्वर्य की आल्य स्वामिनी श्री राधे, मुझे कब अपने कृपा कटाक्ष का अधिकारी बनाओगी? प्रेम क्रीड़ा के रंग मंच पर मंगलमय प्रसंग में बांकी भृगुटी करके आश्चर्य उत्पन्न करते हुए सहसा कटाक्ष रूपी बाणों की वर्षा से श्री नंदन नंदन को निरंतर बस में करने वाली हे सर्वेश्वरी, अपने कृपा कटाक्ष का पात्र मुझे कब बनाओगी? बिजली, स्वर्ण, चंपा के पुष्प के समान सुनहरी कांति से दीप्यमान, गोरे अंगों वाली, अपने मुखार बिंद की चांदनी से करोड़ों शरद चंद्रों को जीतने वाली, क्षण क्षण में विचित्र चित्रों की छटा दिखाने वाले, चंचल चकोर के बच्चे के सदृश विलोचनों वाली, हे जगजननी, क्या कभी मुझे अपने कृपा कटाक्ष का अधिकारी बनाओगी? अपने अत्यंत रूप यौवन के मद से मत रहने वाली, आनंद भरा मान ही जिसका सर्वोत्तम भूषण है, प्रियतम के अनुराग से रंगी हुई, विलास की प्रवीण अनन्य भक्त गोपिकाओं से धन्य हुए, निकुंज राज्य के प्रेम कौतुक विद्या की विद्वान श्री राधिके, मुझे अपने कृपा कटाक्ष का पात्र कब बनाओगी? संपूर्ण हाव भाव रूपी श्रृंगारों तथा धीरता एवं हीरे की हारों से विभूषित अंगों वाली, शुद्ध स्वर्ण के कलशों के समान एवं गयंदनी के गंड स्थल के समान मनोहर पयोधरों वाली, प्रशंसित मंद मुस्कान से परिपूर्ण आनंद सिंधु के सदृश श्री राधा, क्या मुझे कभी अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी? जल की लहरों से हिलते हुए कमल के नवीन नाल के समान जिनकी कोमल भुजाएं हैं, पवन से जैसे लता का एक अग्रभाग नाचता है, ऐसे चंचल लोचनों से नीलिमा झलकाते हुए जो अवलोकन करती है, ललचाने वाले, लुभा कर पीछे पीछे फिरने वाले, मिलन में मन को हरने वाले, मुग्ध मनमोहन को आश्रय देने वाली, हे वृषभानु किशोरी, कब अपने कृपा अवलोकन द्वारा मुझे माया जाल से छुड़ाओगी? की मालाओं से विभूषित 3 रेखाओं वाले, शंख की छटा सदृश सुंदर कंठ वाली, जिनके कंठ में मंगल में त्रिशूल बंधा हुआ है, जिसमें 3 रंग के रत्नों का आभूषण लटक रहा है, रत्नों से दैदीप्यमान किरणें निकल रही हैं। यह वृज की का प्राचीन प्रथा है। दक्षिण में अब भी यह प्रथा प्रचलित है। दिव्य पुष्पों के गुच्छों से गुंधे हुए, काले घुंघराले लहराते केशों वाली,
हे सर्वेश्वरी श्री राधे, कब मुझे अपनी कृपा दृष्टि से देखकर अपने चरण कमलों के दर्शन का अधिकारी बनाओगी। कटी मंडल में मणि में किंकनी सुशोभित है, जिसमें सोने के फूल रत्नों से जड़े हुए लटक रहे हैं। उसकी प्रशंत मनोहर गजेंद्र की सूंड के समान, जिनकी जंघाएं अत्यंत सुंदर हैं, ऐसी श्री राधे महारानी मुझ पर कृपा करके कब संसार सागर से पार लगाओगी। अनेकों वेद मंत्रों की सुमधुर झनकार करने वाले स्वरन में नुपुर चरणों में ऐसे प्रतीत होते हैं मानो मनोहर हंसों की पंक्ति गूंज रही हो। चलते समय अंगों की छवि ऐसी लगती है मानो स्वरण लता लहरा रही हो। हे जगदीश्वरी श्री राधे, क्या कभी मैं आपके चरण कमलों का दास हो सकूंगा। अनंत कोटि बैकुंठों की स्वामिनी श्री लक्ष्मी जी आपकी पूजा करती हैं। श्री पार्वती जी, श्री इंद्राणी जी और सरस्वती जी ने भी आपकी पूजा कर वरदान पाया है। आपके चरण कमलों की एक उंगली के नख का भी ध्यान करने मात्र से अपार सिद्धियों का समूह बढ़ने लगता है। हे करुणामयी, आप कब मुझको वात्सल्य रस भरी दृष्टि से देखोगी। सब प्रकार के यज्ञों की आप स्वामिनी हैं, संपूर्ण क्रियाओं की स्वामिनी, स्वधा देवी की स्वामिनी, सब देवताओं की स्वामिनी, इन तीनों वेदों की वाणियों की स्वामिनी, प्रमाण शस्त्र की स्वामिनी, श्री रमा देवी की स्वामिनी, क्षमा देवी की स्वामिनी और प्रमोद वन की स्वामिनी आप ही हैं। हे राधिके, कब मुझे कृपा कर अपनी शरण में स्वीकार कर पराभक्ति प्रदान करोगी। हे वज्रेश्वरी, हे व्रज की अधिष्ठात्री श्री राधिके, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। हे वृषभानु नंदिनी, मेरी इस विचित्र स्तुति को सुनकर सर्वदा के लिए मुझ दास को अपनी दया दृष्टि का अधिकारी बना लो। बस आपकी दया ही से तो मेरे इन 3 प्रकार के कर्मों का नाश हो जाएगा और उसी क्षण श्री कृष्ण चंद्र के नित्य मंडल सदा के लिए प्रवेश हो जाएगा। पूर्णिमा के दिन शुक्ल पक्ष की अष्टमी या दशमी को तथा दोनों ही एकादशी और त्रयोदशी को जो शुद्ध बुद्धि वाला भगत इस स्तोत्र का पाठ करेगा, वह जो भावना करेगा वही प्राप्त होगी। अन्यथा निष्काम भावना से पाठ करने पर श्री राधा जी की दया दृष्टि से पराभक्ति प्राप्त होगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।